आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा की शुरुआत। उपसभापति पद के लिए विधायक अभय पटेल को मौका। कर्नाटक की महादी योजना को मंजूरी देने की मांग। 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा की योजना। हमारा क्लिनिक का उद्घाटन विधायक अभय पाटिल ने किया। महामेलावा को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। बीके कंगराली के सरकारी स्कूल के पूर्व छात्रों का बयान। हैदराबाद और मुंबई के लिए सीधी ट्रेनों के लिए इराना कड़ाड़ी की मांग। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में माहौल गर्मा गया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से शाम को बातचीत करने की तैयारी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया है कि इसका कोई सकारात्मक हल जरूर निकलेगा। कर्नाटक सीमा मुद्दे पर दोनों राज्यों में पैदा हुई कटुता के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल होंगे। 2 हफ्ते पहले इसे लेकर हिंसक प्रतिक्रिया हुई थी। सीमावर्ती इलाकों में सरकारी वाहनों पर पथराव किया गया। राज्य में गुस्से की प्रतिक्रिया थी। उपसभापति पद के लिए विधायक अभय पाटिल को मौका। कर्नाटक राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल की नियुक्ति तय हो गई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। सौंदत्य के आनंद मामले के निधन के बाद यह पद खाली है, तो इस पद के लिए एक योग्य सदस्य के रूप में विधायक अभय पाटिल को मौका देने के लिए एक प्रस्ताव सामने आया है। जल्द ही इसे घोषित किए जाने की संभावना है। विधायक अभय पाटिल विधानसभा में 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इसलिए विशेष सूत्रों से कहा गया कि बेलगाम में होने वाले सत्र के दौरान उन्हें उपसभापति पद का अवसर मिलेगा। कर्नाटक की महादी योजना को मंजूरी देने की मांग। राज्य के सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोल ने जानकारी दी है कि खानापुर तालुका में महादाई योजना को जल्दी मंजूरी दी जाएगी। मंत्री कारजोल ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और राज्य में विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि उस समय शेखावत ने महादाई योजना को तत्काल स्वीकृति देने का आश्वासन दिया था। महादाई योजना में कलसा भंडूर नाले का कार्य फिलहाल कोर्ट के स्टे के कारण बंद है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इस योजना का संशोधित प्लान तैयार किया गया है। योजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय जल आयोग के पास भेजा गया है। इसकी स्वीकृति के बाद ही कलसा भंडूर नाले का कार्य शुरू किया जा सकेगा। 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा की योजना।
स्कूली छात्रों के अध्ययन स्तर के साथ साथ कमियों को जानने के लिए इस शैक्षिक वर्ष से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा आयुक्त ने सर्कुलर जारी कर परीक्षा के प्रारूप, क्रियान्वयन, कार्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति का विस्तृत रोड मैप जारी किया है। वर्तमान में राज्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों का स्कूल स्तर पर ही CCE के तहत सतत मूल्यांकन किया जाता है। यह वार्षिक परीक्षा का पूर्ण विराम दिया गया है, इसलिए छात्रों की समग्र शैक्षिक प्रगति को जानना संभव नहीं है। इसलिए इस शैक्षिक वर्ष से 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन कराया जाएगा। हमारा क्लिनिक का उद्घाटन विधायक अभय पाटिल ने किया। जनता को शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नमक क्लिनिक योजना लागू की है। विधायक अभय पाटिल ने आग्रह किया है कि नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उद्यमबाग में बेलगाम जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से हमारा क्लिनिक शुरू किया गया है। इस क्लिनिक का उद्घाटन करने के बाद विधायक अभय पाटिल बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले क्लिनिक का निरीक्षण किया, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद बोलते हुए विधायक अभय पाटिल ने कहा, बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेलगाम के उद्यमबाग औद्योगिक क्षेत्र में हमारा क्लिनिक शुरू किया गया है। न केवल क्लिनिक बल्कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी। उन्होंने सभी से इसका लाभ उठाने और स्वस्थ रहने की अपील की। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी आदि मौजूद रहे। महामेलावा को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। लगातार अन्याय की धारा को मोड़ रही कर्नाटक सरकार सीमा प्रहरियों पर नए अत्याचार थोपने की कोशिश कर रही है। इसका माकूल जवाब देने के लिए सीमावर्ती इलाके में मराठी भाइयों की ताकत दिखाना जरूरी है। उसके लिए 19 को होने वाले महामेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर महामेले को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। मंगलवार को मराठा मंदिर में समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर ने महामेला को सफल बनाने के लिए शहर, ग्रामीण और खानापुर तालुका के सदस्यों से गांव-गांव में जागरूकता पैदा करने की अपील की। कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, राजाभाऊ पाटिल, एडवोकेट MG पाटिल, यशवंत बिरजे, धनंजय पाटिल, राजू पाटिल ने रुचि दिखाई। BK कंगराली के सरकारी स्कूल के पूर्व छात्रों का बयान। कंगराली BK यहाँ के सरकारी मराठी स्कूल के पूर्व छात्रों ने स्कूल के लिए नया भवन बनाने का संकल्प पूरा किया है। वहीं बाकी कार्यों में भी तेजी लाई गई है। अभी स्कूल के पुराने भवन के हिस्से को हटाने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। इसकी मांग को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि स्कूल के नए भवन का निर्माण सरकार और पूर्व छात्रों के सहयोग से किया जा रहा है, जबकि अब पुराने भवन को हटाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए एक बयान दिया गया। यह बयान ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष एलोजीराव पाटिल के नेतृत्व में दिया गया। हैदराबाद और मुंबई के लिए सीधी ट्रेनों के लिए इराना कडाडी की मांग। राज्यसभा इराना कडाडी ने मंगलवार को संसद सत्र में बेलगाम से हैदराबाद और मुंबई ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की। इस अवसर पर विशेष उल्लेख के साथ इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम एक ऐतिहासिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है। हर दिन हजारों यात्री शैक्षिक, पर्यटन, व्यावसायिक और औद्योगिक कारणों से मुंबई और हैदराबाद आते हैं, लेकिन वर्तमान में नागरिक राजमार्गों से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें बहुत समय लगता है। और वर्तमान में बेलगाम से मुंबई, हैदराबाद शहरों के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और त्योहारों के दौरान बस से यात्रा करने के लिए नागरिकों को दोगुना या तिगुना किराया देना पड़ता है। इसलिए पिछले कई सालों से लोगों की मांग रही है कि इन शहरों के बीच रोजाना ट्रेन सेवा शुरू की जाए, उन्होंने इस मौके पर कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए
3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हिंदू लड़कियों के जीवन को नष्ट करने वाले नए आतंकवाद लव जिहाद को रोकने के लिए एक स्वतंत्र और सख्त लव जिहाद विरोधी अधिनियम बनाया जाना चाहिए। इस मांग का बयान हिंदू जन जागृति समिति की ओर से दिया गया है। ये बयान विधायक अभय पाटिल और विधायक अनिल बेनके को दिया गया। दोनों ने वादा किया कि वे आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। इस अवसर पर हिंदू जन जागृति समिति के ऋषिकेश गुर्जर, भारत पाटिल, मारुति सुतार, सविता गणेशन, सनातन संस्था की डॉक्टर नम्रता कुट्रे, श्रीमती कंगरालकर एवं श्रीमती अर्चना पाटिल, जय तुलजा भवानी महिला मंडल की श्रीमती सुमंगला कनेरी उपस्थित थी। धरने में प्रदेश भर से 80,000 किसानों के आने का संकल्प। कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिला अध्यक्ष राजू पवार ने कहा कि किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने 19 को बेलगाम में होने वाले सम्मेलन को घेरने के लिए राज्य भर से 80,000 किसानों को लाने का फैसला किया है। वो कोगनोली के गणेश मंदिर में किसानों का मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि रैत एसोसिएशन की ओर से तहसीलदार से चीनी मंत्री को गन्ने का भुगतान 5,500 की दर से करने की मांग को लेकर बयान दिया गया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने का वादा किया है, लेकिन वो बैठक अभी तक नहीं हुई है और किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। समय की मांग है कि सभी किसान एकजुट हो। इस देश में हजारों करोड़ का कर्ज लेकर कई उद्यमी देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन किसानों के कर्ज के लिए बैंक लगातार हाथ धो रहे हैं। वर्तमान में महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए राजू पवार ने किसानों के न्याय के अधिकार के लिए कोगनोली के गाँवों से बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी की अपील करते हुए 19 को बेलगाम में रैत एसोसिएशन की ओर से अधिवेशन का घेराव किया जाएगा। आदर्श सोसाइटी की अध्यक्षता AL गुरव का चयन। अनगोल रोड स्थित आदर्श बहुउद्देशीय सहकारिता जो अपने 30वें वर्ष के करीब पहुंच रही है और उल्लेखनीय प्रगति की है। संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में संस्थापक सदस्य AL गुरव को अध्यक्ष और ईश्वर मेलगे को उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। अनगोल रोड स्थित संस्था के कार्यालय में मंगलवार के दोपहर निवर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विदाई देने और नए पदाधिकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रारंभ में पदाधिकारी दिगंबर राहुल और उपाध्यक्ष NR सनदी का सम्मान किया गया। उसके बाद नए अध्यक्ष AL गुरव को वरिष्ठ निर्देशक SM ज़ादा द्वारा सम्मानित किया गया और नए उपाध्यक्ष मेलगे को दिगंबर राहुल द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात विभिन्न संस्थाओं की ओर से नए पदाधिकारियों का बुके भेंट कर अभिनंदन किया गया। शीतकालीन सत्र वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की बैठक संपन्न। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पृष्ठभूमि में प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव P हेमलता ने जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मंगलवार को हेमलता ने बेलगाम में सुवर्ण सौध का दौरा किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। सुवर्ण विधान सौध में फर्नीचर, साउंड सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, पेयजल, साफ सफाई के लिए आवश्यक उपाय किए जाए। सत्र शुरू होने के बाद कोई मरम्मत या अन्य काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी कार्यों को पहले से पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा हेमलता ने कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के कारण पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए जाए, बशर्ते उच्च क्षमता का ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। सुवर्ण सौध में कमरों, हॉल, बैंक्वेट हॉल तथा सभी बाहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन सफाई नियमित रूप से की जाए। सचिव हेमलता ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सम्मेलन की तैयारी के लिए गठित विभिन्न उप समितियों की कार्य एवं प्रगति की जानकारी दी। आदि के राकेश पटेल लेफ्टिनेंट पद पर चयनित। आदि निपानी के पूर्व सैनिक मालगौड़ा इरगौड़ा पाटिल के बेटे और सामाजिक कार्यकर्ता बालासाहेब पाटिल के भतीजे राकेश मालगौड़ा पाटिल का हाल ही में देहरादून में लेफ्टिनेंट के रूप में चयन हुआ था, इसलिए आदि और आसपास के क्षेत्र से उन्हें बधाई दी जा रही है। मालगौड़ा इरगौड़ा पाटिल के परिवार ने खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी बेटी पूनम पाटिल मिलिट्री स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। दूसरे बेटे संतोष पाटिल मेरिट में सेना में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। राकेश पटेल 1 जनवरी 2019 को भारतीय सेना में शामिल हुए। 4 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद 10 दिसंबर 2022 को देहरादून में लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। हिंडलगा जेल में आंखों की जांच।
हाल ही में हिंडलगा जेल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों की आंखों की जांच की। जेल अधीक्षक कृष्ण कुमार ने मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया। कारागार उपाधीक्षक के शहाबुद्दीन ने डॉक्टर का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादगुड़े ने किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा जरूरतमंदों को आवश्यक उपचार के लिए निर्देशित किया गया। इसका उपस्थित सदस्यों ने लाभ उठाया। विज्ञापन कर वसूली के लिए ठेकेदार नियुक्त। नगर निगम को आखिरकार बेलगाम शहर के 39 बस स्टैंडों पर बैकड्रॉप बोर्ड के साथ साथ शहर में 4 LED स्क्रीन पर डिजिटल बोर्ड और विज्ञापन कर संग्रह के लिए ठेकेदार मिल गए हैं। नगर निगम द्वारा विज्ञापन कर वसूली का ठेका देने के लिए मंगलवार को मुख्य हॉल में सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया। 39 बस स्टैंडों पर डिजिटल बोर्ड पर बैकड्रॉप बोर्ड और विज्ञापन कर संग्रह के ठेके के लिए हुई नीलामी में मूल बोली 9,75,000 रुपये निर्धारित की गई। इस नीलामी प्रक्रिया में 3 लोगों ने भाग लिया। इदरीस अहमद उस्ताद को विज्ञापन कर वसूली का ठेका दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा 9,90,000 रुपये की बोली लगाई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।